देख रहे हैं न्यूज यानी कि न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या। आज हम बात कर रहे हैं खरमास की। खरमास ये नाम राजनीति से जुड़े लोगों ने भी और आम लोगों ने भी, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी खूब सुना होगा। दरअसल खरमास हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक धार्मिक शब्द है। इसका मतलब उस समय से होता है जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं और इस दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस अवधि में हम कोई भी शुभ काम नहीं करते। गृह प्रवेश हो, शादी ब्याह हो, मुंडन संस्कार ही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे कि इस धार्मिक चीज का बिहार की राजनीति से आखिर क्या लेना देना है। तो भाई, हमारे राजनेता जो आपको कूल दिखाई देते हैं वो भी बड़े रूढ़िवादी हैं और उनको भी जब कुछ बड़ा करना होता है तो वो ये ध्यान रखते हैं कि भाई खरमास के वक्त हमें कोई भी बड़ा काम नहीं करना है। चाहे कोई बड़ा उद्घाटन करना हो, कोई ऐलान घोषणा ही क्यों न करना हो, या किसी पार्टी को तोड़ फोड़ ही क्यों न करना हो। जी हाँ, बता दें कि जब से बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से कयासों का बाजार गर्म है कि कुछ पार्टियों में बड़ी टूट हो सकती है। आरआरएम लगातार इस पूरे मामले पर सुर्खियां बटोरता रहा। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी को लेकर भी तरह तरह के दावे होते रहे। आरजेडी ने भी बहुत सारे दावे अपनी तरफ से किए। ये भी कहा कि हम एक बार फिर से एआईएमआईएम को तोड़ देंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जेडीयू भी एआईएमआईएम के 6 में से कुछ विधायकों को तोड़ सकती है। तो अब जब खरमास अपने आखिरी पड़ाव पर है तो बड़ा सवाल है कि क्या खरमास के बाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होगा। इस पर जानने समझने की हम इस पूरे वीडियो में कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से दल हैं जो टूटेंगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार बिहार की राजनीति में खरमास की इतनी चर्चा नहीं है। ये चर्चा 1980-90 के दशक से अक्सर होती रही है। इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। 80 के दशक में जब हम लोग काम करते थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार ज़्यादा हुआ करती थी। तो उस समय कांग्रेस के लोग, चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, भगवत झा यादव, चंद्रशेखर सिंह हो, बिंदेश्वरी दुबे हो, और जो भी मुख्यमंत्री हुए वो एक अपने हाउस में बुलाते थे और अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते। मगर 90 के दशक में 94-95 में लालू प्रसाद ने जब इसकी शुरुआत की, भीड़ जमने लगी और काफ़ी रिपोर्टर्स को तब चौकन्ने हुए हम लोग, भाई ये बड़ी खबर है, बहुत लोग आते हैं। उसके अलावा 17-18 में ये मंच बड़ा तेज हो गया। रिपोर्टर्स को एक कि भाई ये फोटोग्राफर यहाँ जाएंगे, अगर 2 फोटोग्राफर हैं तो एक उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ जाएंगे, रिपोर्टर्स जाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, और ये चलता था। मगर पलटा पलटी बदलने का जो मंच बना, ये 17 से बना जब अशोक चौधरी कांग्रेस में के अध्यक्ष थे। वो नीतीश कुमार को ज्वाइन किए। उस समय वहाँ कांग्रेस भी बदली और तब से जब भी चूड़ा दही का भोज हुआ तो हम लोग आशंकित हुए कि कुछ मामला बनेगा तो लोग जाते थे और बड़ा असाइनमेंट हो जाता था। वो पहले नहीं था, अब बड़ा असाइनमेंट हो गया था, क्योंकि पलटने का खेल 17 से जारी हुआ था। और जब नीतीश कुमार ने इधर से उधर पलट की बाजी हुई थी, और उस समय वशिष्ठ नारायण सिंह जो राज्यसभा के मेंबर रहे और बहुत करीब रहे, उनका मामला होता था। मगर चर्चा खूब होती थी, ये रिपोर्टर के आज वहाँ जाना है, रोज रात से ही शुरू होता था। और अब तो जमाना सोशल मीडिया का है और आप देखिए हमारे कैमरों की भीड़ लग जाती। ये तो बात हुई 1980 से 2017 की अवधि की, लेकिन अब जान लेते हैं कि 2026 के खरमास के बाद बिहार की राजनीति में आखिर होगा क्या। बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को 89 सीट आई, जेडीयू को 85 सीट आई, आरजेडी को 25 सीट आई, एलजेपीआर को 19 सीट आई, हम सेक्युलर को 5 सीट आई, एआईएमआईएम भी 6 सीट जीत गए। साथ ही हमने देखा कि आरएलएम को भी 4 सीट आई है और इसके अलावा सीपीआईएमएल को 2 सीट, सीपीआईएम को 1, आईआईपी पार्टी को भी 1 सीट मिली। उनके नेता आईपी गुप्ता ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की। इसके अलावा बीएसपी का भी उम्मीदवार 1 जीतने में कामयाब रहा। अब बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में छोटे दल हैं तो टूट कहां होगी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। एक नहीं, कम से कम आधा दर्जन पार्टियों में टूट की संभावना बनी हुई है। कम से कम 5 तो जरूर टूटने वाली हैं।
जिसमें बड़ा नाम आरजेडी का है, जिसमें कांग्रेस का नाम है, जिसमें एआईएमआईएम का आप नाम ले सकते हैं, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को रख सकते हैं, जिसमें आईपी गुप्ता नई नवेली पार्टी है उनको भी आप रख सकते हैं, और एक एनडीए का भी एक दल आरएलए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसमें भी टूट की संभावना बनी हुई है। संभावना क्या बनी हुई है? उनके विधायकों ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। पहले बात अगर आरजेडी से करें तो आरजेडी के 13 विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में नहीं रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक कांग्रेस छोड़ने को बेचैन हैं। वे इस कदर बैठे हुए हैं कि कब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड आकर के उनके भीतर ऑपरेशन तीर कर ले। एआईएमआईएम को भी अगर जनता दल यूनाइटेड के भीतर से कोई ठीक ठाक ऑफर मिलता है तो वो भी टूटने पर विचार कर सकते हैं, उनके भी विधायक विचार कर सकते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी आईपी गुप्ता तो यूं मानिए कि बस आमंत्रण भर की देर है, टूट जाएंगे। असल बात है कि आरएलएम, एनडीए के भीतर आरएलएम के भीतर जो टूट की संभावना बताई जा रही है, उनके 3 विधायक टूटने वाले हैं, क्या वे टूट जाएंगे? एक बारगी तो लगेगा कि टूट जाएंगे। जिस तरीके के उनके बागी तेवर हैं उससे ये लग रहा है कि वे टूट जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी है। असल में उपेंद्र कुशवाहा को उनके पार्टी के भीतर ही उनके अपने विधायक के द्वारा ही औकात बताने की कोशिश हो रही है, और ये औकात उनके विधायक खुद तो बताना ही चाहते हैं। एनडीए के अन्य घटक दल जो हैं वो भी आरएलएम के विधायक के कंधे पर बंदूक रख करके उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं, ताकि कोई बड़ी चीज़ उपेंद्र कुशवाहा न मांग ले, राज्यसभा भी मांगे और विधान परिषद भी मांगे। बहुत फैले नहीं उपेंद्र कुशवाहा, तो एनडीए के भीतर भी उनको बैलेंस करने के लिए उनके अपने ही विधायकों द्वारा जकड़ा जा रहा है। इसके बावजूद एक चीज़, 5 पार्टियों के टूटने की संभावना बरकरार है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीएसपी, आईपी गुप्ता की पार्टी है। प्रशांत किशोर, जिनके एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए, उनकी पार्टी से लेकर आरजेडी जैसे बड़े दल के में भी टूट होने की खूब चर्चा है। आरसीपी सिंह साथ ही रितेश पांडे को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। आरसीपी को लेकर तो कई अखबारों ने दावा किया है कि खरमास के बाद आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करेंगे। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष की तरफ से आरएलएम में भी टूट को लेकर एक आध महीने से लगातार कयासों का बाजार गर्म है। आपको क्या लगता है, खरमास के बाद आखिर कौन सी पार्टी टूटेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और देश दुनिया की खबरों को नजदीक से समझने के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, यानी कि न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या के साथ।